हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 12th के एग्ज़ाम में बच्चे सिंटेक्स का पोर्शन आता है जो उसके लिए बड़ा ही अच्छा है। तो आइए देखते हैं। एज इफ या एज दो। अगर कहीं पर वाक्य में, हिंदी वाक्य की बात करते हैं स्पोकन के लिए, हमें मानो या मानो कि या जैसे और या जैसे कि, अगर इनमें से कोई वर्ड मिले तो हमें वहां पर एज इफ या एज दो का प्रयोग करना है। एज इफ का प्रयोग नॉर्मली ज़्यादा करते हैं, एज दो का प्रयोग रिटर्न में वगैरह में या टेस्ट वगैरह में आ जाता है। तो देखते हैं इसके, हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे। दूसरी चीज़ एक और है, ये अनरियल के लिए हम बता रहे हैं, काल्पनिक के लिए, सच्चाई नहीं है इनमें। इनमें मानने की बात है कि यदि मानो वह ऐसे चलती है, मानो कोई एक्टर हो, वह ऐसे खेलता है, मानो कोई खिलाड़ी हो, तो इस तरीके से हम काल्पनिक बात करते हैं। इसमें सबसे पहला बात करते हैं, अगर कहीं पर इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए होंगे, अगर पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मोस्टली वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कहीं कहीं दिखाई दे सकता है, तो फिर हमें क्या करना है, एज इफ के बाद वाला जो हमारा सेंटेंस होगा उसको हम, अगर उसमें कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव या नाउन दिया है, तो वर्ब में ही हम उसको बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, ए टू जेड, हम उसको वर्ब में ही बनाएंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिया है, वह ऐसे गाती है मानो लता हो, यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन जो अगला है ये हमारा इज आर एम का सेंटेंस है और हमें क्या करना है, उसमें वर का ही यूज करना है, इस आर एम का यूज नहीं करना है। कैसे? वह ऐसे गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सी सिंग्स। अब हम एज इफ का यूज करें यहाँ पर या फिर एज दो का यूज करें, उसके आगे जो वाला सेंटेंस है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट सी की बात हम कर रहे हैं तो सी। अब यहाँ पर हो के लिए हमें इस आर एम का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कोई भी हो, हमारा वर का ही यूज करना है। सी वर लता, लता मतलब लता मंगेशकर। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम ऐसे खेलते हो जैसे कि तेंदुलकर। अब बात मानने की चल रही है, यानी कि कोई खिलाड़ी है, कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा खेलता है और हम कह रहे हैं उसको कि आप तो ऐसे खेलते हो जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू जैसे कि तेंदुलकर हो, न कि खेलते हो। यू प्ले, यू प्ले एज इफ यू वर तेंदुलकर। तुम ऐसे खेलते हो जैसे कि तेंदुलकर हो, तो हम क्या बनाएंगे, यू प्ले एज इफ यू वर तेंदुलकर। आशा है ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरा रूल है हमारा, यदि दूसरे वाक्य में वर्ब दी हुई हो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव या नाउन थी, लेकिन अगर कोई वर्ब दे दी गई है तो एज इफ के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम, उसके बाद वुड का, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य हमें फ्यूचर का दिखाई दे रहा है तो भी यही वाला स्ट्रक्चर हमारा यूज होगा। दूसरा स्ट्रक्चर और है, एक और है, अगर जो दूसरा सेंटेंस है हमारा उसमें वर्ब दी हुई है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य हमें बनाना है। कैसे? 2 वाक्य लिए हमने, एक वाक्य हमारा फ्यूचर को शो कर रहा है, फ्यूचर के लिए भी हमें, अगर हम कोई बात फ्यूचर में कहते हैं तो भी हमें वुड का यूज करना है। ऐसा लगता है मानो तुम एक दूसरे को जानते हो, इसमें क्या है, यहाँ पर भी वर्ब दी गई है और ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ही, यहाँ पर भी वर्ब दे दी गई है। अगर वर्ब दी हुई है तो हम इन 2 रूल से
वाक्य को कंप्लीट करेंगे। कैसे? ऐसा लगता है, यानी कि इट सीम्स एज इफ तुम एक दूसरे को जानते हो। अब दो कंडीशन है हमारे पास, या तो हम वुड में बनाएं या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यू न्यू ईच अदर, इट सीम्स एज इफ यू न्यू ईच अदर, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इट सीम्स एज इफ यू वुड नो ईच अदर। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, ये इसमें हमारा फ्यूचर शो हो रहा है, तो इसमें हम इसको हम वुड से ही बनाएंगे। ऐसा लगता है कि मानव वर्षा होगी, यानी कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है या हो सकती है। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब दी गई है, न कि एडजेक्टिव या नाउन। तो इसमें क्या करेंगे हम, इट सीम्स एज इफ, या एज दो का यूज भी हम कर सकते हैं। इट सीम्स एज इफ इट वुड, सब्जेक्ट, और फ्यूचर को दर्शाने के लिए वुड का ही प्रयोग करना है, इट वुड रेन। दो तरीके हमारे पास, अगर वर्ब दी हुई हो, अगर वर्ब न हो तो फिर हमें वर्ब का यूज करना है। अगर वर्ब दी हुई है तो या तो वुड का यूज करें या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें एज इफ के बाद वाली क्लॉज में। नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड, अगर पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है परंतु जो दूसरा वाक्य है उसमें समय दे दिया गया है, तो एज इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट में ही हम बनाएंगे। जैसे तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि तुमने 1 साल से स्नान न किया हो। यहाँ पर 1 साल से आया है, इसमें क्या है, टाइम दिया गया है और टाइम को हम क्या करते हैं, पास्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं या पास्ट परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बनाते हैं। तो हमने कहा है कि यदि पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर समय दिया है तो दूसरे वाला वाक्य हमें पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। कैसे बनेगा, यू सीम या लुक, दिखते हो, लुक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यू लुक एज इफ यू हैड नॉट टेकन अ बाथ फॉर ए ईयर। हमारा सेंटेंस होगा, यू लुक एज इफ यू हैड नॉट टेकन अ बाथ फॉर अ ईयर। अब जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। यदि हमारा पहला जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो, तो एज इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगा। कैसे, वह ऐसे बोलता था मानो कि अमेरिका से आया हो। तो सर ये वाला जो सेंटेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जो हमारा ये वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। कैसे, ही स्पोक एज इफ ही हैड रिटर्न भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं, रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका। हमने इसके 4 स्ट्रक्चर आपको अलग अलग करके एग्जाम्पल से समझाए हैं। आशा है आपको जो आज की क्लास है ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।